हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ को सब एंजॉय कर रहे होंगे। तो आपको लाइफ एंजॉय करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में खुश रहना। तो खुश रहने के लिए हमें क्या करना होगा? खुश रहने के लिए हमें अक्सर है लोग दूसरों की बातों को दिल में लेके बैठ जाते हैं कि मुझे इसने ये कहा, मैं उसको बता दूंगी, मैं उसको दिखा दूंगी। मतलब हमेशा हम दूसरों को नीचा दिखाने के लिए ही तत्पर रहते हैं। तो ये चीज़ें गलत है और कभी भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपने प्रेजेंट को जीना चाहिए, जो वर्तमान में आपके साथ चल रहा है उसे खुशी खुशी जीना चाहिए। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि मतलब ज़िंदगी का किसी की भरोसा नहीं है कि आप कितने दिन तक जीवित हैं, क्योंकि ये अपन मनुष्य शरीर में आए हैं, आज है तो कल नश्वर है। तो इसी प्रकार हमें मतलब दूसरों की बातों को ऐसे दिल में लेके कभी नहीं बैठना चाहिए कि उसने ये कह दिया। मतलब हमेशा ही अभी मैं कई लोगों को देख रही हूँ कि जिनकी घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, बहुत परेशान है। उसकी वजह से आप क्या कर रहे हो कि आपके घर की प्रॉब्लम की वजह से आप अपनी प्रेजेंट की लाइफ को ख़राब कर रहे हो। ये जो समय चले जाएगा ये वापस कभी नहीं आने वाला है। एक बार जो समय बीत जाता है वो कभी नहीं आता है। ऐसे ही आपने देखा है कि कोरोना काल में कितने लोग ऐसे ही चले गए हैं, जो जिनकी उम्र नहीं थी वो लोग भी चले गए हैं। जो साल भर तक धन जोड़ जोड़ रखते थे वो लोग भी चले गए हैं। मतलब घमंड आपको किसी चीज़ का कभी नहीं करना चाहिए। समय बदलते देर नहीं लगती है। तो आपको हमेशा ही अपनी लाइफ को एंजॉय करना है और पानी डालेंगे तो हमारी बॉडी ठंडी हो जाती है, जो कि हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए हमें जब भी किसी भी प्रकार का वर्कआउट करे, रनिंग करे या कुछ भी करे, उसके तुरंत बाद नहीं नहाना है। लगभग आपको आधे घंटे रेस्ट करना है, उसके बाद आपको नहाना है। भला ही आपका कितना भी टाइम हो, अगर आप शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ों का भी विशेषकर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर आप नहाएंगे तुरंत तो वो आपको नुकसान करेगा। इसलिए आप थोड़ी देर रुक जाइए, आधा घंटे रुक जाइए, उसके बाद में आप नहाने चले जाइए। और वैसे भी मेरा अभी मतलब थोड़ा जितना भी है, मेरे से जितना होता है, अगर मैं आधे घंटे भी कर पाती हूँ तो मैं आधे घंटे करूंगी या 15 मिनट करूंगी, लेकिन रोज करना है। रोज थोड़ा थोड़ा करेंगे। अब इतने सालों का फीट है, वो तुरंत तो जाएगा नहीं, आपका थोड़ा समय लेगा और आपको कंटिन्यू से करते रहना है। और देखिए ये लोग भी नहाने के लिए तैयार है। ये बस हमारी ये वानी का ऐसे ही रोल है कि बस ये नहाने के लिए इसने कपड़े उतारी, फेंकी और सीधे बाथरूम जाती है। तो ये दोनों मेरे साथ नहाती है। इनके पापा जब छुट्टी होती है उनकी, तब ये दोनों उनके साथ में नहाती है और ऐसे मैं इनको दोनों को नहलाती हूँ। तो अब वो क्या है, टाइम काफी मतलब मुझे 12 तो बज ही जाता है, काम हो जाता है। ये भी मेरा एक काम है जिसको मैंने अपनी डेली रूटीन में शामिल किया है कि जैसे खाना खाना जरूरी है, वैसे एक्सरसाइज करना भी मेरे लिए जरूरी हो गया है। क्योंकि आप देखते हैं मेरी जो ये डोले शोले दिखते हैं, मतलब मैं अक्सर मायके जाती हूँ तो मेरी भाभी बोलती है कि दीदी की बॉडी बहुत ज्यादा है। तो मतलब बॉडी क्या है, अब हो गया है। और कई लोग बोलते हैं कि भाई मतलब खाते पीते घर के, खाते पीते घर के क्या है, मतलब आपका रूटीन ऐसा हो जाता है कि आपका वेट वैसे ही बढ़ जाता है। तो इसलिए आपको उसका ध्यान देना जरूरी है। और चैनल में आए तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। बाय। दूसरों की बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आप अगर खुद के ऊपर ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। और अगर आप सोचेंगे किसी ने मुझे कुछ कहा है और उसी बात को लेकर बैठे रहेंगे और सोचेंगे कि हम क्या करें, तो इससे आपका कुछ नहीं हो सकता है। मैं ये सारी बातें इसलिए कर रही हूँ कि मेरे वीडियो के थ्रू कई लोग हैं जो मतलब होता है महिलाएं, मतलब कई महिलाएं हैं जो सिर्फ मतलब ऐसे दूसरों के वीडियो देख के खुश होती हैं कि हाँ आपकी लाइफ स्टाइल कितनी अच्छी है, आप कितने अच्छे से रह रहे हो, ऐसा वैसा ये वो। तो देखिए सबका लाइफ अलग होती है। तो मतलब क्या होता है कि हम किसी को देख के अगर खुश हो रहे हैं, खुशी मिल रही है, हम किसी की बातों से हमें अच्छा लग रहा है, हम अपने अंदर उसको उतार पा रहे हैं, तो हमें उस चीज़ को ज़रूर उतारनी चाहिए। कि हमारे किसी काम से अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो वो उनका प्रॉब्लम है। आपको आपका जो काम है वो निरंतर करते रहना चाहिए। आप हमेशा यही सोचेंगे कि मेरे ये नहीं करने से, देखिए आप मनुष्य जीवन में आए हो, आप कभी किसी को ना संतुष्ट नहीं कर सकते। मतलब आप चाहें भी कितना भी खुश करना चाहे किसी को, तो आप कभी किसी को ना पूरी तरीके से खुश नहीं रख सकते। सिर्फ आपका कर्तव्य जो है आप उसको निरंतर करते जाइए। आप मतलब ये सोचिए कि आपको क्या करना है, मतलब घर में जितने भी काम काज जो भी है सब उससे फ्री हो जाइए और सब कुछ आप अपना हिसाब से करते रहिए। आप मतलब किसी को खुश करने के लिए नहीं, आप सोचिए कि ये आपका इसके भी कर्तव्य। पैसे लगते हैं। इसका भी यहाँ मीटर लगा है, जैसे बिजली का बिल का मीटर होता है ना, वैसे यहाँ पर पानी जो ज़्यादा यूज कर लेता है उसका ऊपर
तो यहाँ पर हर एक चीज़ का पैसा लगता है। पीने का पानी भी पैसे से खरीदना होता है, नहाने का पानी और ये वाले ये जो पानी है। क्या मैंने कुछ नहीं दिया उसको, वो तो थोड़ा सा दे देता है पानी, अच्छा बच्चा है तो इसलिए पानी को हिसाब से यूज करना चाहिए। यहाँ पर मुझे हम बर्तन, ये देखिए ये जो बोतल दिख रही है आपको, ये बोतल में लगभग 25 लीटर पानी होता होगा। तो ये आता है 35 रुपये की बोतल आती है। और यहाँ पर आरओ का एक वो है, क्या है, जहाँ से मतलब फ़िल्टर होके पानी मिलता है। तो अगर वहाँ पर पानी लेने जाते हैं तो मतलब ये बॉटल ले जाइए तो ये बॉटल भर के वहाँ पर 5 रुपये में मिलता है। लेकिन वहाँ कैंट तक जाना पड़ता है जहाँ पर इसका फ़िल्टर की पूरी फैक्ट्री है, मतलब फैक्ट्री नहीं बोलना चाहिए उसको, क्या बोलना चाहिए, जहाँ पर पानी फ़िल्टर होता है, बहुत बड़ा कैंपस है तो वहाँ पर उसका आरओ लगा हुआ है बहुत बड़ा वाला। तो वहाँ से सब लोग ले जाते हैं, तो वहाँ पर तब ये 5 रुपये का, लेकिन वहाँ से लेके आना पड़ता है। तो वो उसके लिए डब्बा लगते हैं और वो रोज़ नहीं खुलता है, वो 1-2 दिन के आड़ में कभी खोलते हैं, मुझ के ऊपर है। और बाकी नहीं तो ये ऐसे, और खाना भी इसी से बनाना है और पीना भी इसी को, खाना भी बनाना है इसी में, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है ज़रा, इसलिए इसमें खाली करती हूँ। मैंने घर से कुछ बर्तन लेके आया नहीं है, यहाँ प्लास्टिक में भर के रखना मेरे को उचित नहीं लगता है, भर के रखो, क्योंकि अगर इसको खाली करके रख दो तो वहाँ से एक दिन में ना हो आराम से हफ्ते में 3 दिन में एक बॉटल लगती है। तो अब हो गई है शाम, तो आज हम नीचे पानी, मैंने आपको जैसे बताया था कि यहाँ पानी भी खरीद के पीना पड़ता है। तो उसका जो यहाँ पर क्या बोलना चाहिए, मेन जहाँ से पानी मिलता है वो है, तो वहाँ से हम पानी लेके आएंगे। तो मैं आपको आज चल के दिखाती हूँ कि वहाँ से पानी कैसे मिलता है। बहुत सारे लोग वहाँ पर लाइन लगा के खड़े रहते हैं, तो वैसा लाना पड़ता है। तो घर के पास में है तो ज़्यादा दूर नहीं है, बस इतना है कि थोड़ा सा वज़न उठा के लाना पड़ता है, लेकिन वो भी एक एक्सरसाइज हो जाती है। इस वजह से मैं चले जाती हूँ और पानी लेके आती हूँ। तो मैं आपको आगे दिखाती हूँ, चलती हूँ। शिवन्या वाली दोनों यहाँ पर वाली सो रही है और ये बिंदास काव्या देख रही है। शिवन्या इसको बहुत पसंद है, तो बिंदास काव्या को दिन भर देखती रहती है। और फिर मैं लेके आती हूँ पानी और फिर मैं आपसे मिलती हूँ आगे। तो जा रही हूँ नीचे पानी लेने, तो आपको दिखाती हूँ कितनी दूर है। मिलता है मेरे को भी लेना है अभी आके एक स्टूल लेना है यहाँ से, सब्जी का रैक, और ये है वो कैंट आरो का, कैंट आरो नहीं मतलब आरो का वो लगा हुआ है, यहाँ पर मिलती है और यहाँ से ले आती है सब्जी। ये देखो सब लोग नंबर लगा के खड़े हैं। देखा ना आपने, अभी देखा ना कि कैसे महिलाएं यहाँ पर एकदम अपने मतलब क्या बोलना चाहिए कमर में ले जा रही हैं वैसा उठा के, इतना भारी। तो मतलब बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर, सब लोग एक साथ 4-4 5-5 कैन ले जाते हैं, जिसको जितना लगता है, क्योंकि यहाँ से आसान होता है और पीने का पानी यहाँ खरीद के ही पीना पड़ता है। तो सभी लोग यहाँ ले जाते हैं। वैसे तो मैं सीढ़ियों से आ सकती थी, लेकिन थोड़ा भारी हो जाता है, इसलिए लिफ्ट में आ गई। फर्स्ट फ्लोर में ही जाना रहता है, लेके आगे थक जाती हूँ, लेकिन ला ली हूँ। वर्मा जी बोलते कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं भी सोचती हूँ कि ला लेती हूँ। लेके आ गई होटल में, नीचे जाके लाने में सही सस्ता पड़ जाता है, थोड़ी सी मेहनत लगती है लेकिन कम में आ जाता है पानी ना, इसलिए लेके आ जाती हूँ। और अभी मैंने जैसे दिखाई हूँ आपको, वहाँ दुकान लगी है प्लास्टिक की, तो बहुत सारी चीज़ वहाँ पर सिर्फ 100 रुपये में मिलती है। मतलब अभी जैसे मैंने बताया कि मेरे सब्जी भाजी नीचे पड़ी हुई है, तो सोच रही हूँ कि आज एक रैक लेके आती हूँ। वो सब्ज़ी नीचे ख़राब होती है ना, बहुत सारी, अभी फ्रिज नहीं है तो इसलिए वो लेके आती हूँ। तो ये देखिए पानी का बॉटल तो लगभग ला लिया है मैंने,
आजकल थोड़ा शिवन्या मेरा साथ दे देती है, रोती नहीं है। और उसको पढ़ने बिठा ली थी तो वो पढ़ने बैठी हुई है और वाली सो रही है। तो जब से मैं लेके आ गई हूँ, इन लोग को बंद करके जाना पड़ता है। बंद इसलिए करके जाना पड़ता है सेफ्टी के पर्पज़ कि देखिए नया शहर है, नए शहर में बच्चों को ऐसे अकेले छोड़ के जाना तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। मतलब बच्चों को उठाने वाले, पकड़ने वाले बहुत सारे इतने केस होते हैं कि मेरे को तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। इसलिए मैं इसको अकेले नहीं छोड़ती हूँ। दोनों को अब दोनों रहने लगी हुई। वानी सोई थी। नीचे जाओ, थोड़ा सा मेहनत लगती है, लेकिन नीचे जाते हैं तो वहाँ पर 5 रुपये बॉटल मिल जाता है पानी। हाँ, मैंने वहाँ जो लेडीज़ थी, बहुत सारी लेडीज़ जाती है, ऐसा नहीं है कि अकेली मैं जा रही हूँ, बहुत सारे लोग जाते हैं। तो वो लोग एक साथ 4-4 ले जाते हैं, मतलब 4 एक साथ नहीं ले जाते, 4 बॉटल ले जाते हैं। लेकिन एक बार जाता है व्यक्ति तो 4 बॉटल ला पाता है, तो एक हफ्ता तो आराम से हो जाता है ना। तो बस वो लोग जाते हैं लाते। तो वो मैं उनसे अभी पूछी तो बोले एक साथ आप 2-3 बॉटल ले सकते हो अगर आपको ज़रूरत है। तो वो मतलब मैंने बोली मेरे पास कंटेनर नहीं है, जैसे मैंने अभी बताया। तो मैं वही सोच रही हूँ कि मैं एक तांबे की या पीतल की, वो क्या बोलना चाहिए, वर्मा जी कह रहे थे गुंडी ले लेना चाहिए। आप क्या बोलते हैं, कुछ लोग कलसा बोलते हैं, कुछ लोग उसको और कुछ बोलते हैं, तो वही बताइए। तो मैं लेके आ गई हूँ पानी। अब इसके बाद में अब वो प्लास्टिक वाली दुकान है, मैं आपको वहाँ ले चलूँगी कि वहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ना, मतलब आपको दिखाऊंगी। क्योंकि हर किसी को, एक जो हाउसवाइफ होती है उसके लिए ना सस्ती चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि घर पे आप कितने अच्छे से मतलब चीज़ें यूज़ कर रहे हो। मतलब काम की चीज़ अगर सस्ती मिल रही है तो हर कोई लेना पसंद करता है। तो इसलिए मैं भी चलूँगी नीचे, तो आपको दिखाऊंगी। वो जो प्लास्टिक वाली एक स्टूल लेना है, जैसे कि ये बॉटल रखती हूँ ना, तो ये बॉटल अभी मैं सिलेंडर के ऊपर रखती हूँ। और अभी तक वर्मा जी अकेले थे तो वो काम चला रहे थे, लेकिन हम अभी 2 महीने से हम लोग साथ में, तो धीरे धीरे हम थोड़ा थोड़ा सामान लेते जा रहे हैं जो हमको लगता है। और ये जो आपको दिख रहा है, ये कार्टून रखा हुआ है, इस पर भी मतलब इनके एक फ्रेंड है, उनका सामान है। वहाँ पलंग के नीचे जो दिख रहा था आपको, वो पलंग के नीचे भी उनके फ्रेंड का सामान रखा हुआ है। तो ऐसे ही हम आए थे तो हमारे क्या 2 रुपए गोलगप्पे, ऐसा? हाँ, गोलगप्पे नहीं, वो बहुत महंगी देता है। मैं घर पे बना दूंगी कल, ठीक है? बाय। अच्छा, ये ग्रीन है, वो कौन सा पर्पल है? कम लेके आया आपने आज। बच्चों को अगर घर में अकेले छोड़ रहे हैं तो आप उनको ज़रूर सिखाइए कि गेट में कौन है, तो आपको कब गेट खोलना है, कब नहीं खोलना है। अगर कोई कहे कि मम्मा पापा है हम तो खोल दीजिए, तो तब भी नहीं खोलना है। आप बच्चों को ये सीख देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बाहर रहते हैं तो ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो इसलिए लॉक लगा के गई थी मैं, तो इन लोग को बोल दिया है कि जब भी अगर कोई गेट पर आए तो आपको बालकनी से या किचन की खिड़की से देखना है कि कौन है, उसके बाद ही गेट के पास आना है। और वैसे तो मैं इनको ऐसे छोड़ के जाती नहीं हूँ, ताला ही लगाती हूँ, तो वो अंदर से खुल भी नहीं पाता है। तो मैं अपना सामान लेके आ गई हूँ। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या लेके आई हूँ। बच्चे उठ गया। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। वानी का ऐसा ही है, मतलब अभी उठ गया। गृहस्थी जमाने में बहुत टाइम लगता है, बार बार एक जगह से दूसरी जगह जाने में उतना ही ज़्यादा सामान लगता है। और यहाँ पर जैसे कि किचन बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो सब्जी रखने में यहाँ पर हो रही दिक्कत। ये देखो, ये मेरे नीचे आलू रखे हुए हैं, प्याज रखे हुए हैं, तो वो सब चीज़ें यहाँ हमारे ये छोटे छोटे भूनके दिख रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ मौसम के कारण है कि क्या है, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये देखो, मैंने अभी लेके आया स्टूल और कुछ लेके आया है, वो अभी आपको दिखाती हूँ। अच्छा, जला लेती हूँ। और ये है, तो अब इसको अब जमाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। उसको असम्बल कर रही थी, पहले जो लेके आया था उसको असम्बल कर रहा था, तो उसके ये पॉइंट्स ऊपर वाले नहीं थे। तो मैंने बोला कि इसको चलो बदल ही देते हैं, कोई मतलब नहीं है। और ये दूसरा लेके आ गई, तो ये भी अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए, ये जम गई है सब्जी। नीचे आलू रख गए हैं, देखो वो नीचे पैक में ऐसे फफूंद लगने लगी थी। तो इसलिए मुझे आज वो दुकान खुली, मतलब हमेशा वो फ्राइडे के दिन, गुरुवार के दिन नहीं तो फ्राइडे के दिन। ये देखिए, ये सब सामान
जितनी सब्जियां हैं वो रख दी हूँ। उसके ऊपर अभी मतलब और सब्जी आ सकती है। ये है पान की झपली और ये है पान। शिवन्या, वानी और उसके पापा खाते हैं पान, तो यहाँ पान आसानी से मिल जाते हैं, उसका सामान रखा है। और ये सब्जियां रोज़ मैं तुरंत लेके आ जाती हूँ सुबह की। जैसे अभी गई थी तो मैंने सुबह के लिए सब्जी ला ली हूँ, तो ऐसे सब्जी ला के रख दो तो अच्छा रहता है।